बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको आपके प्यारों के साथ हमेशा खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रैवल व्लॉग। लास्ट भी मैंने आपके साथ लाहौर ट्रिप के व्लॉग्स शेयर किए थे जो जिस पे आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा अब भी हम दोबारा जा रहे थे लाहौर। वीडियो में आप एंड तक साथ रहिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लाहौर क्यों जा रहे थे दोबारा। और साथ मुझे करनी थी आपसे कुछ बातें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बातें करेंगे और उसके साथ फूड भी इंजॉय करेंगे। और लाहौर में आपको जिस जगह भी हम जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। फ्राइडे मॉर्निंग को बच्चे ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चले गए थे। मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी। बच्चे जब स्कूल से आए हैं तो हम फ़ौरन ही उसके थोड़ी देर बाद ही हम लाहौर के लिए निकल गए थे। सर्दियों में सफ़र हमेशा दिन में ही करना चाहिए, तो यहाँ पे अब हम भी जा रहे थे लाहौर। लाहौर जाते हुए मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी बातें की जाएं। आज हम बात करेंगे ईगो पे। ईगो, अना, खुदी, मैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। और मेरे ख़्याल में ना ये बहुत ही ढीठ लफ्ज़ है, इसको ज़िंदगी से निकालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईगो है क्या? ईगो मेरे ख़्याल में ना फेलियर ऑफ लाइफ है, डिज़ास्टर है, तबाही है। ईगो के साथ मैरिड लाइफ को गुजारना तो बहुत ही मुश्किल है, वो भी अगर दोनों साथी ईगो वाले हों ना। तो ईगो जो है वो मेरे ख़्याल में घर में नहीं चल सकती, और जिस घर में ईगो हो घर भी नहीं चल सकते। हर घर में जहाँ लड़ाई होती है, मियाँ बीवी में से दोनों में से किसी एक को ईगो ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये काम अगर औरत कर लेना तो घर मेरे ख़्याल में जन्नत बन जाए। और वैसे भी अल्लाह ताला ने औरत को ये वाली जो खूबी है ना, इस खूबी से नवाजा हुआ है कि उसमें बर्दाश्त थोड़ी ज़्यादा होती है। हम्बल नेचर वाले इंसान से ना हम हमेशा ही इम्प्रेस होते हैं। और झुकना वैसे भी मेरे ख़्याल में ज़िंदगी की अलामत है। लाइफ में हमेशा आपको पूरे दरवाजे खुले नहीं मिलते, कई बार आपको झुक के भी गुजरना पड़ता है। लाइफ में कोई भी आर्गुमेंट हो ना, कोई भी बहस हो रही हो, तो आप ना टॉपिक को चेंज कर लें, खामोश हो जाएं। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा ना तो खामोश हो जाएं। खामोशी जो है ना वो बहुत से मसलों का हल है। मेरे ख़्याल में इससे बेहतर जो हल है ना वो लाइफ में हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी जो है ना इसी तरह चलते रहने का नाम है। आज मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी सीरियस बातें आपके साथ कर ली हैं, और यहाँ पे ना खाने की हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं ईगो पे। हम आ गए थे लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हम इस रेस्टोरेंट में ना बाय मिस्टेक आए थे, लेकिन इनका खाना और सर्विंग इतनी अच्छी थी कि हम दोबारा जब जा रहे थे लाहौर तो हम यहाँ पे फिर खुद सोच के आए थे कि हमने इस जगह पे ना खाना खाना है। बहुत मज़े का इनका खाना था। ये इनका देगी स्टीम रोस्ट था और फ्राइड स्टीम रोस्ट था। खाना वगैरह खाने के बाद जब हम वापस जा रहे थे ना तो मैं उनके किचन में, रेस्टोरेंट के किचन में ऐसे ही ताक झांक कर रही थी जो कि मैनर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो उसी टाइम उनके एक शेफ़ ने देखा तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने कहा आप यहाँ पे वीडियो बना सकती हैं। तो मुझे लगता है वो समझ गए थे कि ये बाजी ना नाकाम व्लॉगर बनने की कोशिश कर रही हैं। ये तो ऐसे ही थोड़ा फ़न था। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा किया, और अब हम उसी टॉपिक पे थोड़ी सी और बात करेंगे। लफ्ज़ मैं, इसकी वजह से ना ज़िंदगी में हम बहुत नुकसान कई दफ़ा उठाते हैं। मतलब मैं क्यों करूं, मैं सॉरी क्यों करूं, ये सब सोच के ना हम अपने ज़िंदगी के जो बहुत ही हसीन लम्हात होते हैं ना उनको ज़ाया कर देते हैं। ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं, उसकी गलती थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं। कुछ भी नहीं होता, झुक जाएं, अपनी ज़िंदगी में झुक जाएं, बहुत ही स्मूथ आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। वरना मेरा ख्याल है ਜਿਹੜੀ गल भी गुस्से जिद ना विच मनवाई जाए ना ਉਹਦਾ ਉਹ मज़ा नहीं ਜਿਹੜਾ प्यार नाल मनवांदा है। पहले 2-4 साल तुसी चुप करके मन्नी जाओ, उस तो बाद एक टाइम आएगा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ये देखें सारी बातें करते करते ना हम यहाँ पे खाना खाने के बाद आ गए थे इस जगह पे, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी उसकी ना मीठे की। अभी यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, उन्होंने 1-2 चीज़ें ली। हमारी लाइफ में जितने भी रिश्ते होते हैं, जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है या फिर शादी के बाद जो नए रिश्ते बनते हैं ना, इन सबको प्यार मोहब्बत केयर से हमें लेके चलना चाहिए। और एहसास और केयर से ना इन रिश्तों की खूबसूरती और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और हमारी बहुत ही प्यारी यूट्यूबर हैं मरियम परवेज़, उनकी बातें भी बहुत ही अच्छी होती हैं। मैं उनकी वीडियोस जब भी देखती हूँ तो मुझे भी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। माशाल्लाह बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है उनकी, और वो भी अक्सर अपनी वीडियोस में ये बता रही होती हैं कि कैसे हम प्यार मोहब्बत से अपने जो लाइफ में जितने भी हमारे पास रिश्ते होते हैं उनको लेके कैसे चल सकते हैं। अभी हम रास्ते में ही थे कि बाजी की कॉल आ गई कि आप कहाँ पहुँचे हैं। 13-14 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम लाहौर जा रहे हों और दोनों बाजियों यानी मेरी नंदों की और भाई की कॉल ना आई हो कि आप कहाँ पहुँचे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी में ना, जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। एहसास, केयर, प्यार, मतलब ना भी पूछे जो हमने जाना तो उधर ही होता है, लेकिन ये कॉल करके पूछना कि आप कहाँ पहुँचे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए खाना बना लिया है, ये छोटी छोटी बातें ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं और स्पेशल फील भी होता है आपको। खाना तो हमने रास्ते में खा लिया था, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि बच्चों ने बहुत सुबह नाश्ता कर लिया था और सबको ही भूख लगी हुई थी। जब हम खाना खा रहे थे ना, बाजी की पहले ही कॉल आ गई थी कि खाना हमने भी बना लिया है। हमने उन्हें सख्ती से मना किया था कि हमने खाना नहीं खाना, लेकिन उन्होंने फिर भी चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, साथ में ये गाजर वाली खीर थी जो उन्हें पता है हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फिर खाना तो हमने नहीं खाया, सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, अगर आप एक दफ़ा खाना खा लें तो दोबारा भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे फिर हम सब ने मीठा एंजॉय किया था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था, और साथ में बाजी और बच्चों के साथ काफ़ी देर बातें करते रहे। और उसके बाद फिर हम चले गए थे बड़ी बाजी की तरफ। नाइट स्टे हमने वहाँ करना था और वहाँ जाके हमने बस थोड़ी देर उन सब से बातें की और उसके बाद सब थके हुए थे, सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप्स हैं। बाजी यहाँ पे नाश्ता बना रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऑमलेट बनाएं, मैं पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद सबने मिलके नाश्ता किया और साथ गपशप भी की, और इसी तरह से फिर टाइम काफ़ी अच्छा गुजर गया। और बाजी के घर की चाय जो है ना, वो हमेशा से मेरी फेवरेट है, बहुत ही मज़े की होती है। आप जितने भी सालों बाद पिए, जब भी पिए, उसका टेस्ट ना एक ही होता है और बहुत ही मज़े की। बाजी के घर का कोई भी फ़र्द चाय बनाए ना तो उसका जायका बिल्कुल एक जैसा ही होता है और बहुत मज़े का होता है। मैं कहीं और चाय पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन बाजी के घर में तो मैंने चाय कभी भी स्किप नहीं की। जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो ये बाजी के घर का छोटा सा बेबी है, ये अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे जिस इवेंट पे हमने जाना था ना, वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हमने लिए थे, वो देने थे। और हरीम बहुत ही प्यार से ना, जो हरीम ने गिफ्ट देना था वो उसको पैक कर रही थी और अमीन ने अपने वाला किया था। हरीम का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो वो पूछ पूछ के कर रही थी कि कैसे पैक करना है इसको, कैसे करना है सब। तो यहाँ पे अब्रिश जो है ये साथ में हरीम की हेल्प करवा रही है और अपनी लैंग्वेज में कुछ उसे कह रही थी। ये शाम का टाइम था और बाजी के घर के पास से ना बहुत मज़े के फ्राइज़ मिलती हैं, तो रहमान भाई घर ही ले आए थे। पहले हमने सोचा था कि हम वहाँ जाके ना इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर सर्दी इतनी थी कि हमने घर में ही मंगवा लिए थे और बहुत मज़ा आया था। हमने सब ने मिलके फ्राइज़ इंजॉय किए। ये शाम का टाइम था और जिस इवेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये हम वहाँ जा रहे थे, हम सब मिलके ही जा रहे थे और रास्ते में भी बहुत हमें मज़ा आया। और शाम का टाइम था, लाहौर की सड़कें हों तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये लिबर्टी वाली साइड पे था होटल जिसमें हमने जाना था, पार्कलैंड होटल था। यहाँ पे हम सब पहुँच चुके थे और बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और सबने फैंसी ड्रेसेस पहने हुए थे, लेकिन ये कि जो होटल के अंदर का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। मैंने तो उस दिन वेलवेट का वही ड्रेस पहना था जो सरगोदा शादी पे मैंने पहना था। वेलवेट के जो ड्रेसेस हैं ये बनवा तो लेते हैं, लेकिन फिर ये सर्दियों में कोई इवेंट हो तो वही फिर पहने जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये चले, ये सर्दियों में एक फैमिली में इवेंट था तो मैं इस पर ही पहन लेती हूँ। और अमीन हरीम ने दोनों ने एक जैसे पहने थे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, बहुत अच्छा हमारा ये इवेंट रहा। आपकी लाइफ में कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं जब वो आपको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और उनकी खुशी में खुश होना, उनसे मिलना आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हमारा फैमिली इवेंट था ना, ये भी कुछ इस तरह से ही था। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया था हमें।
और ख़ुशी के टाइम पे कुछ मीठा हो जाए तो उसकी क्या ही बात है। तो इस तरह के मौके पे हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब बच्चे और बच्चियों के बहुत अच्छे नसीब करे और उनकी बाद में आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुजरे। और यहाँ पे सबसे पहले सूप सर्व किया था। ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं, सूप तो मस्ट है। और उसके बाद बिरयानी और खाना था, बहुत ही मज़े का खाना था। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा यमी, और इसमें जो ब्राउन प्याज था ना, उनका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था, पहले मैं सोच रही थी चावल ना खाऊं। चावल देख के ना बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। फिर मैंने खा ही लिए थे, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सर्दियों में अगर गरम गरम गुलाब जामुन आपको मिल जाए ना, तो वो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इतना यमी सा इनका टेस्ट था, ये हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। और लास्ट में हमने कश्मीरी चाय इंजॉय की थी। सर्दियों के वैसे मेन्यू का अपना ही मज़ा होता है। मैंने भी कश्मीरी चाय कई बार सोचा था कि इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन इस विंटर में भी मैं अभी तक बना नहीं सकी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसकी होममेड रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम वहाँ पे ही थे कि रामीन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसका जो शूज़ था ना, अभी उसने पहना ही हुआ था कि उसकी जो हील है वो बिल्कुल फोल्ड होगी और उससे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये शुक्र है कि फ़ंक्शन ख़त्म होने के बाद ही उसके साथ ये सब हुआ था। ये स्टाइलो के शूज़ थे और दूसरी दफ़ा ही उसने पहने थे कि पता नहीं क्या फ़ॉल्ट था इनमें, इस तरह हो गए। तो जब हमने कंप्लेन की तो वो कह रहे थे कि आपको नया पेयर इसका मंगवा के देंगे। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे। और ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग थी और इस दिन हमने वापस आना था। मैंने सोचा कि आज चाय मैं बनाती हूँ और देखती हूँ कि बाजी के घर में मेरी चाय का भी सेम टेस्ट आता है कि नहीं। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा थी। बाजी ऊपर वाले फ्लोर पे थी सोई हुई, तो वो मेरी आवाज़ सुन के खुद ही नीचे आ गई थी कि मुझे कह रही थी कि तुम मुझे उठा देती, मैं नाश्ता बना देती। मैंने कहा नहीं, ये चाय और बस ये ब्रेड वगैरह ही तो लेनी थी, तो मैं ऐसे बना रही थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद सबको खुदा हाफिज़ कहा और अब हम जा रहे थे बच्चों की छोटी फूफो की तरफ। तो जब हम वहाँ अभी जा ही रहे थे तो बच्चों को याद आया कि हमने एक दो चीज़ें जो लास्ट टाइम हमारी रह गई थी वो लेनी थी हमने रेनबो से। तो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है रेनबो पे जाने का। तो मेरी उस दिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। एक तो मैंने राइस खा लिए थे गले ख़राब की वजह से, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा, था कि बस बाजी के घर जाए और वहाँ जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन बच्चों ने फिर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली थी और बस यहाँ पे मैं तो फिर बैठ गई थी एक साइड पे। तो इन्होंने अपनी पसंद की सारी चीज़ें ली जो जो भी लेना था। बाद हम बाजी के घर चले गए थे, वहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे रहे और काफ़ी गपशप की। और उसके बाद हम वापस लाहौर से निकल रहे थे कि मुझे ये छल्ली नज़र आ गई मिरर से और कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। मैंने कहा चले ये लाहौर में ना इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं और मैं बग़ैर मसाले के ना इसको खा लूँगी, क्योंकि गला इतना ख़राब था कि कोई भी और चीज़ नहीं खाई जा रही थी। अब हम वापस जा रहे थे और इसी रोड पे ही हम इब्राहिम को याद कर रहे थे, क्योंकि भाई का घर इसी रोड पे थोड़ा आगे जाके टर्न लेना तो फिर आता है। तो हम उनसे मिलने नहीं गए थे क्योंकि वो खुद उनका वीकेंड था, तो वो अम्मी अब्बू से मिलने घर गए हुए थे। वापसी पे जब हम पत्तोकी से गुजर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ स्टे किया। और जो वहाँ की नर्सरीज़ हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है फ्लावर्स की, प्लांट्स की। तो हमने सैलड पत्ता लेना था, उसके पॉट लिए, साथ में बच्चों ने ब्लैक रोज़ के प्लांट्स लिए। और वहाँ पे लेमन के छोटे छोटे प्लांट्स थे जिन पे ना लेमन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और वो साइज़ में भी अभी बहुत छोटे थे और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। फिर ये वाला प्लांट हमने लिया और घर में आके हमने इसे पॉट में लगा लिया था। इतने प्यारा ये लग रहा था और इस पे लेमन तोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ऐसे फ्रेश लगे हुए थे। 6 बजे हम घर पहुंच गए थे और घर आके मैंने लाइट सा कॉर्न सूप और कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके ये बनाया था। और फिर हम सब ने ये पिया क्योंकि सबके गले बहुत ख़राब थे और इसमें स्पाइसेस मैंने बहुत ही कम ऐड किए थे। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये नेक्स्ट डे के कुछ क्लिप्स थे कि मैंने क्या क्या खाना बनाया था नेक्स्ट डे। और होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आपने भी मेरी बातों को और मैंने आपके साथ जो भी क्लिप्स शेयर किए हैं उसको वीडियो को एंजॉय किया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।